चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे समाज में हिंसा बढ़ने लगती है। समुदायों के बीच में चिंगारी भड़काई जाती है, जिससे कि राजनीतिक लाभ लेने वाले दल अपनी सत्ता कायम रखने के लिए ऐसे उपद्रव और हिंसा करवाने की साजिशें रचते रहते हैं। आपको मालूम है कि एक दिन पहले 11 तारीख को जिस तरीके से फतेहपुर में, यूपी के फतेहपुर में एक पुराने मकबरे के पर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा वहाँ पर उपद्रव किया गया, वहाँ पर पूजा करने की कोशिश की गई, जबकि वो काफ़ी पुराना मकबरा है जहाँ पे संप्रदाय विशेष के लोग अपना इबादत वगैरह किया करते थे। वहाँ पर एक हिंदू संगठन और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कॉल किया, ये एक अपील की लोगों से कि वहाँ पर जहाँ मकबरा बताया जा रहा है वहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था और फलाने दिन पहले से इस चीज़ को कहा गया कि उस मकबरे पे जाकर पूजा पाठ करना पड़ेगा, मारपीट हिंसा की जाएगी। इस बात की जानकारी होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और वहाँ पर लगभग 200-250 लोग झुंड के झुंड मकबरे पे पहुँचे और वहाँ पे मौजूद लोगों को मारा पीटा, आग लगाई। इसके अलावा वहाँ पर पूजा पाठ करने का प्रयास भी किया गया। ऐसे में कुछ सत्ता समर्थक दल भी थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल वहाँ पर मौजूद थे, जो कि वीडियो में दिख रहे हैं कि किस तरीके से वो लोगों को उकसा रहे हैं कि यहाँ एक मंदिर है और वहाँ पे पूजा करनी है। पूजा करते स्थल पे भी वो दिखे। इसके बावजूद चर्चा इस बात की है कि स्थानीय पुलिस एक ऐसे नेता को बचाने की कोशिश में जुटी पड़ी है जिससे सरकार पे आंच आ सकती है। लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस से एसपी तक से उस नेता की भिड़ंत हुई और उसने सीधे सीधे उनको चेतावनी दी कि अगर कुछ किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और दिलचस्प बात यह है कि उसी व्यक्ति को बचाने के लिए पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम रिपोर्ट में दायर ही नहीं किया, जबकि सबसे आगे वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता उस कार्यक्रम में, उस उपद्रव में, उस हिंसा में सबसे आगे चल रहा था और उस व्यक्ति का नाम रिपोर्ट से बाहर किया गया है। लोगों का कहना है कि ये सब शुरुआत हो गई है, आगामी विधानसभा चुनाव की ये पदचाप है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दंगों और हिंसात्मक कार्रवाइयों की तरह की वजह से अपने वोटों का ध्रुवीकरण कराने की, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश में की जाती है। आपको याद होगा बहराइच का वो कांड, जब रामनवमी के समय एक युवा मस्जिद पे चढ़कर भगवा लहरा रहा था, उसके बाद उस युवक की हत्या हो गई थी। इसी तरीके से ये कांड कराया गया। स्थानीय पुलिस ने ये साफ कर दिया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे जो कि सत्ता से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि 160 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ, जिसमें 10 के नाम रिपोर्ट में दर्ज हैं। बाकी 150 लोग अज्ञात में हैं जिन्होंने उपद्रव में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी का नेता होने की वजह से उस व्यक्ति को पुलिस ने अपनी एफआईआर से बाहर रखा है। अब सामने आ रहे हैं और ये फुटेज सवालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी कर रही है। पहली तस्वीर
एक शख्स हाथ में धूप बत्ती लेकर मजार के अंदर पूजा कर रहा है। दूसरी तस्वीर, अंदर तोड़फोड़ के निशान साफ दिख रहे हैं, जमींदोज, मलबे, टूटी दीवारें। तीसरी तस्वीर, कुछ लोग झंडा लहराते हुए धार्मिक नारे लगा रहे हैं। चौथी तस्वीर, लाठी डंडे हवा में, धक्का मुक्की और बवाल, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पांचवी तस्वीर, कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर से लाइव कर रहा है तो कोई मजार के ऊपर चढ़कर झंडा गाड़ रहा है। इन सब दृश्यों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े होकर लोगों से भैया ऐसा मत करो की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का नाम नहीं। अब चलिए पूरा मामला बताते हैं आपको। दरअसल नवाब अब्दुल समद का मकबरा या फिर ऐतिहासिक शिव मंदिर यूपी के फतेहपुर में यही अब बड़ा धार्मिक विवाद बन चुका है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का दावा है कि कोई मजार नहीं बल्कि करीब 1000 साल पुराना ठाकुर जी और शिव जी का मंदिर है, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसकी दीवारों पर कमल और त्रिशूल के निशान इसकी गवाही देते हैं। दावों की माने तो 10 अगस्त को ठाकुर जी शिव मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि 11 अगस्त को यहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। प्रशासन ने इस ऐलान को गंभीरता से लेते हुए बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद 11 अगस्त को बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और मकबरे के अंदर घुसकर पूजा, नारेबाजी और कथित तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में कोशिश बेहद कमजोर और औपचारिक लग रही है। उधर मुस्लिम समुदाय के लोग भी मजार की तरफ बढ़ने लगे, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने दोनों ओर से लोगों को समझाकर घर भेजने का दावा किया है। इस मामले पर डीएम रविंद्र सिंह ने कहा कि अभी कानून व्यवस्था सामान्य है, लोग अपने अपने घर चले गए हैं। इधर आ जाओ। आपको तो मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि गोरखपुर के महंत भी हैं और वो अपने हिंदूवादी नीति के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। मतलब कट्टर हिंदू के नाम पर योगी आदित्यनाथ का नाम पूरे देश में जग जाहिर है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी हर उन प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ की सभाएं और भाषण करवाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। वहां जाकर हिंदुत्व का राग अलापने के लिए योगी जाने जाते हैं। आपको मालूम है कि पूरा प्रदेश त्राई कर रहा है। बाढ़ आपदा का इस तरीके से कहर है आम जनता पर। गांव के गांव बह गए हैं, पशु पक्षी सब चीज़ बर्बाद हो गया है, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को नकारती है। उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है धर्म, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाना। प्रयागराज के नाम पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश की इतनी बद से बदहाल है कि लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। शिक्षक हो, छात्र हो, किसान हो, महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग ऐसा बचा नहीं रह गया है जो कि सरकार के कहर से बचा हो। हर तरफ लूट मची हुई है, अपराध इतना सर पे चढ़कर बोल रहा है। सरकार इन सब चीज़ों को नकारते हुए सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम की तैयारी कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने, उसके लिए उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रमों को, प्रायोजित कार्यक्रमों को कराकर जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कराया जा सके। और वो ये समझ गए हैं कि पिछले 7 साल के शासन में प्रदेश की जनता त्राही कर रही है। अब उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, वो हिंदू मुस्लिम का। और उन्होंने फतेहपुर में जो मकबरा कांड कराया है, उससे ये जाहिर हो गया है कि आने वाले समय में ये
ये दुर्घटनाएं, ये ऐसे हादसे, ऐसे उपद्रव अब लगातार होते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जब सब तरफ से निराशा हो जाती है तो उनके पास एकमात्र अमोघ शस्त्र होता है हिंदू मुस्लिम कराकर हवा का रुख अपने पक्ष में करने के लिए। यही एक मूल मंत्र तितर बितर किया। हालांकि एफआईआर हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम उसमें नहीं है, यानी कि बीजेपी जिला अध्यक्ष जिन्होंने सबको भड़काया, सबको उकसाया, उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। चंद्र प्रकाश लोधी जी से बात करेंगे, और क्योंकि वो जिम्मेदार भी हैं वहाँ के, और कई लोग इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह की घटना हुई है उसके पीछे किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष ने तो कई दिन पहले की थी। देखिए, ऐसा है कि ये प्रकरण कई दिनों से शासन और प्रशासन की जानकारी में था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया जिलाधिकारी जी को कि हम वहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे और वहाँ जाएंगे, साफ सफाई करेंगे। चूँकि ये जानकारी होने के बाद वहाँ उस मकबरे के स्थल पर वहाँ जब चारों तरफ बैरिकेटिंग भी कराई गई कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। हम लोगों ने शासन प्रशासन से बात भी किया और उन्होंने विश्वास में लिया कि नहीं, वहाँ पर कोई किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमने कहा क्योंकि हमेशा फतेहपुर का माहौल हमेशा शांत प्रिय रहा है। कई बार ऐसे आए हैं, कई अवसर ऐसे आए हैं जहाँ पर हम लोगों ने दोनों पक्षों के त्यौहार, हिंदू और मुस्लिम के त्यौहार पड़े हैं, एक साथ बड़े अच्छे ढंग से निपटाए गए हैं। सब लोग आपसी भाईचारा बहुत ही पूरा प्रदेश और देश स्तर पर हमारा फतेहपुर जाना जाता है। इस प्रकरण को लेकर, इस प्रकरण में जो उनके मुतवल्ली हैं उनसे भी हमारी बात हुई। हमने सारे पेपर्स भी देखे, सारे पेपर्स मकबरे के नाम दर्ज हैं और इनका ये कहना, भाजपा जिला अध्यक्ष जी का भी बयान उसमें आया कि नहीं, वहाँ हम साफ सफाई करेंगे और पूजा अर्चन करेंगे, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। क्योंकि इस पर जब सारे कागजात वहाँ मौजूद हैं, सब कुछ खसरा खतौनी और वो दर्ज है, मकबरा और ऐतिहासिक स्थल वो दर्ज है और हमेशा वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्ज है, लगभग 300-400 साल पहले से। और इस पर बेवजह का विवाद करना और केवल हिंदू मुस्लिम करा देना वहाँ पर, ये हम लोगों ने प्रशासन से भी बात किया था कि जब आपको जानकारी है तो इस पर वहाँ पर आप देख रेख रखिए कि इस पर कहीं वैसी कोई अव्यवस्था न होने पाए और शांतिपूर्ण ढंग से आप दोनों पक्षों के कागज मंगाइए, दिखवाइए और कहिए कि जाइए कोर्ट से अपना फैसला कराइए। लेकिन इन लोगों ने मनमाने तरीके से, बीजेपी के लोगों ने वहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर के, और कई दिन पहले अनाउंसमेंट भी शहर में हुआ, हम लोगों को जानकारी, हम बाहर थे उस समय, लेकिन अनाउंसमेंट भी हुआ कि सब लोग चलिए वहाँ पूजन अर्चन करना है। और इस नाते वहाँ प्रशासन की मौजूदगी में, शासन की जानकारी में ये प्रकरण था। इसके बाद भी ये ऐसी घटना घट गई, वहाँ बहुत सारे लोग गए, वहाँ चढ़ गए। बैरिकेटिंग होने के बाद, बैरिकेटिंग होने का मतलब ये है कि प्रशासन की जानकारी में था। और इसके बाद भी भाजपा जिला अध्यक्ष जी का बयान आया कि नहीं, सारे लोग चलिए, सब लोग इकट्ठा होइए, और वहाँ कर्पूरी चौराहे पर इकट्ठा किया गया लोगों को, सबको इकट्ठा करा करके ले जा करके वहाँ माहौल को ख़राब किया गया, हिंदू मुस्लिम का रूप दिया गया। और आगे भी फोर्स यहाँ सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। देखिए, साफ तौर पर ये